किया है। बंगाल में कमल खिल उठा है। पीएम ने लिखा है 2026 का ये पूरा बंगाल चुनाव हमेशा याद रहेगा। जनता की शक्ति की हुई है जीत। बीजेपी की सुशासन की राजनीति विजय हुई है। बंगाल के प्रत्येक नागरिक को नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, बंगाल के लोगों के सपने हम पूरे करने जा रहे हैं। और आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। वहां पर जश्न का माहौल है। मेरे सहयोगी अनंत त्यागी वहां पर मौजूद है, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हो। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। ईशान जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। सर फिर मैं दत्ता से मैं आती हूँ फिर। जी ईशान जी। ईशान जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। रही बात, हाँ जी जी। रही बात देखिए क्या है कि आप कह रहे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते थे पहले बंगाल में। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते थे बंगाल में, अभी शांतनु जी कह रहे थे। तो 2014 से तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उसके बाद 2016 में वहां चुनाव हो गया, 2011 में 2021 में हो गया। आपको इंश्योर करना चाहिए था कि फ्री एंड फेयर चुनाव वहां पर हो। चलिए खैर, दूसरी बात देखिए, रही बात आसाम की, इस सब का प्रयोग करके उड़े गए और उसके बाद जेरीमैंडरिंग करके अपने हिसाब से विधानसभाओं को संशोधित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया। इसको भी छोड़ दीजिए। हाँ। उसके बावजूद भी मैं, क्योंकि आज लोकतंत्र का पर्व है, प्रजातंत्र का पर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देता हूं और केरला की सम्मानित जनता को भी धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने यूडीएफ के रूप में, कांग्रेस पार्टी के रूप में एक सशक्त सरकार चुनने का आपने फैसला किया है। एक ग्राउंड रियलिटी जो है वो है। दत्ता सर, मुझे नहीं सर, मेरी तो सारी ये जो 82 नंबर का डिजिट नजर आ रहा है, कहां ममता बनर्जी कह रही थी कि भाई 200 से ऊपर जाएंगे, क्या कह सकते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ टीएमसी हैज बीन डन इन वेस्ट बंगाल? कहीं ना कहीं पे जनता ने तो बैगेज के साथ इरेडिकेशन कर दिया है। पर ये जो आपके जो वाहनी जो ममता दीदी ने तैयार किया था ना 15 साल के कुशासन के चलते, सिंडिकेट वाला वाहनी और रोहिंगा वाहनी, इसको साफ करने में मैं समझता हूँ कि नया सरकार को कम से कम 1.5 साल लगेगा पूरा इसका सफाई करने में। ये बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि दोपहर से मैं सुन रहा हूँ अपने ऑपोजिशन पार्टीज के तमाम जितने हैं, सब के सब कह रहे कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, मैनिपुलेशन ऑफ द सीट और ये तमाम चीज़ें, और इस तरह से परिसीमन किया गया कि जानबूझ के माइनॉरिटी कम्युनिटी को और दरकिनार किया गया। सारी चीज़ें हैं। इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अंगूर खट्टे नहीं है, अंगूर नीम की तरह कड़वा है। जब कड़ारी हार होता है, सह नहीं पाते हैं तो दलीलें निकालते हैं इधर उधर छुप के अपनी वजूद टीवी स्क्रीन के सामने बचाने। पार्टी जो है बहुत सारे दावे करती है चुनाव से पहले, लेकिन धरातल पर कितना उतरता है ये वक्त बताता है। शांतनु गुप्ता जी, जो पहला काम आपके हिसाब से बीजेपी वेस्ट बंगाल में करने जा रही है, अदर देन जो फाइल सीज की जा रही है, उसके अलावा वो क्या होगी? देखिए, बंगाल में जो सरकार बदली है वो केवल एक पार्टी का चेंज नहीं हुआ है, एक आइडियोलॉजी का चेंज हुआ है। अगर यहाँ पे कांग्रेस जीत जाती और लेफ्ट जीत जाती तो एक पार्टी चेंज होती है और उसी तरह से सिस्टम चलता रहता, जैसा भी